हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 मतलब प्रैक्टिस 4। आप लोग समझ लीजिए 1 से लेकर 3 तक कवर करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में हम कर देंगे। और 24 स्टडी सेंटर के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, हाल ही का अभी और भी सारा मॉक टेस्ट हम आप लोग के बीच अवेलेबल कराने वाले हैं। कोई भी दिक्कत आ रहा है इस नंबर से व्हाट्सएप से मेरी टीम से बात कर सकते हैं। एंड आज का भी जो क्वेश्चन होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। और पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो ज्वाइन जरूर हो जाएगा। एक फ्रेंड या एक मित्र को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं केवल जीएस सेक्शन ही पढ़ाता हूँ, तो केवल मैं आप लोग के बीच जीएस सेक्शन ही डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा था किसका? डॉक्टर स्वामीनाथन से रहा था, या डॉक्टर कुरियन से रहा था, या डॉक्टर सुब्रमण्यम से रहा था, या डॉक्टर अब्दुल कलाम से रहा था। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का हरित क्रांति का अगर जनक बोला जाए ना तो डॉक्टर स्वामीनाथ को आप लोग टिक लगा सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाएगा विश्व का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन होगा नॉर्मन बोरलॉग होगा, तो उनको आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, मगर एपीजे अब्दुल कलाम से कुछ एक्स्ट्रा रूप में आप हाईलाइट कर सकते हैं क्या? देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक ऐसा साइंटिस्ट था या पहला साइंटिस्ट समझिए जो कि एक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। ठीक है, एक बेसिक रूप में ये सारे बातों को हाईलाइट कर सकते हैं। हाल ही का यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम मेंशन किए, भारत के हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गैस, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 देखें, भारत के निम्न में से किस भाग का खनिज संसाधन सबसे बड़े भंडार है? पश्चिमी में, दक्षिणी में, या उत्तर में, या दक्षिणी पूर्वी में? आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ये भारत है, कुछ अगर हम आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करें यहाँ पे, और ज्योग्राफी आप लोग के लिए काफी एक महत्वपूर्ण है, और ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ये भी काफी एक महत्वपूर्ण है। हाल ही का आपके एग्जाम में कुछ इकोनॉमिक सेक्शन भी आएगा, तो ए टू जेड में जीएस सेक्शन ही पढ़ाता हूँ, तो मैं केवल जीएस सेक्शन का टेस्ट सीरीज हो या जीएस सेक्शन, ना कि सिर्फ इसी एग्जाम में, अदर एग्जाम में भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई अदर एग्जाम देते हो तो वहाँ भी जीएस का क्वेश्चन आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, दक्षिणी पूर्व को टिक रहा, तो मान लीजिए ये है दक्षिण वाला पार्ट और ये है कुछ पूर्व वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है जो छत्तीसगढ़ वगैरह जो पार्ट है वहाँ पे काफी ज्यादा खनिज देखने को मिलता है, झारखंड में खनिज देखने को मिलता है ना। बट एक्स्ट्रा के रूप में आप क्या हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि पश्चिमी में, ठीक है, तो भारत की इस वाले पार्ट को हम पश्चिम बोलते हैं, तो वहाँ पे एक महाराष्ट्र है। ठीक है, कपास बहुत ज्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। दक्षिणी में आपके केरल मान लीजिए, वहाँ पे मसाला का काफी ज्यादा उत्पादन किया जाता है। उत्तर में गैस केसर, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट में केसर का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। तो एक बेसिक रूप में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा के रूप में आप लोग को बता देता हूँ। हाल ही का थोड़ा सा इनके बारे में मेंशन किए, भारत में दक्षिणी पूर्व में खनिज संसाधन का सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, और छोटा नागपुर पठार, दंडकर्णीय पठार, उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करने वाले, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, या यहाँ पे बात करने में केरल है, या तमिलनाडु है? अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो केरल हो जाएगा, इस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से आप क्या टिक लगा सकते हैं, तो गाइस आंध्र प्रदेश है ना, आप आंध्र प्रदेश में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कर्नाटक में किस चीज का उत्पादन अधिक होता है गैस, तो कर्नाटक में ना गैस मक्का का उत्पादन अधिक होता है। तमिलनाडु में किसका उत्पादन अधिक होता है, तो केला का उत्पादन अधिक होता है, एक बेसिक रूप में। मगर ये जो मैं बता रहा हूँ उत्पादन अधिक होता है, तो ये एक करंट का पार्ट होता है। गैस करंट में इकोनॉमिक सेक्शन होता है ना, तो वहाँ पे बताया जाता है हर साल कुछ न कुछ चेंज होता है। मगर आप मैक्सिमम के रूप में कभी कभी पूछ लिया जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश है या पंजाब है, तो पंजाब में गेहूँ ज़्यादा उत्पादन होता है ना। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ बिहार में कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादन। तो ये इकोनॉमिक्स में हर साल कुछ न कुछ बताया जाता है किस राज्य में क्या उत्पादन रहा था। ठीक है, बट इतना भी नहीं पूछा जाता है, मैं फ्री में मेंशन कर दूं क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? इस केरल है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 4 यहाँ पे बात करने वाले, निम्न राज्यों में से छोड़कर सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। जैसे कि पंजाब में गेहूं उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, हरियाणा में मशरूम का उत्पादन बहुत ही अधिक होता है, चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश या बिहार वाले पार्ट में बात करें तो चावल का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है यहाँ पे। सिक्किम में कैसे बात करने वाले हैं, तो सिक्किम ऑलमोस्ट आपको मालूम है कि पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे काफ़ी कम उत्पादन हमें देखने को मिलती है, तो डी को टिक लगा सकते हैं गैस यहाँ पे, है ना। जो सिक्किम है वहाँ पे कृषि भूमि का प्रतिशत बहुत ही कम है, और यहाँ मेंशन भी किया गया है, है ना। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है,
यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम कृषि कार्य के लिए उपलब्ध है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा गाइस। और हाँ, टेस्ट सीरीज जब भी दीजिएगा, मान लीजिए हम 10 ही क्वेश्चन सेट करके आप लोग टेस्ट सीरीज में दिए तो उनको दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 10 क्वेश्चन है, 10 में से एटलीस्ट 7 नंबर तो ले ही आए, मतलब 70 से लेकर 75% आ रहा है तो समझ लीजिए काफ़ी अच्छा आपका तैयार है। क्वेश्चन 5 देखें, भारत में सोयाबीन अग्रणी उत्पादन कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, केरल है। देखिए सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, मतलब एमपी में सबसे ज़्यादा सोयाबीन देखने को मिलता है। हालांकि दाल भी देखने को मिलती है इस भागों में गैस, है ना। मगर महाराष्ट्र में बात करें तो कपास का उत्पादन, कपास मालूम है ना, कॉटन वगैरह जो कपड़ा वगैरह देखते होंगे गुजरात से, महाराष्ट्र वाले पार्ट से ही तो आता है। वहाँ की मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में कपास की उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होती है। पंजाब में ऑलमोस्ट आपको मालूम है गेहूँ का उत्पादन भी देखने को मिलता है। ठीक है, केरल में बात करने वाला गैस तो केरल में नारियल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक बेसिक रूप में वहाँ सस्ता भी होता है गैस, है ना। तो केरल जाइएगा तो नारियल पानी जरूर पीने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये चीज़ मैं मेंशन क्यों, ये आंकड़ा मेंशन क्यों, ठीक है। तो 2020 और 2021 का आंकड़ा है, 2019 2020 का आंकड़ा है, तो इसी अकॉर्डिंग गैस यहाँ पे जो सोयाबीन है अग्रणीय है उत्पादन में। ठीक है, एमपी। इसी तरह हम जब भी डिस्कस करने वाले हैं तो ये 2023-24 का डिस्कस नहीं करेंगे, 2022 और 23 का डिस्कस करके आपको बीच बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो संयम रखिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पे हम आप लोग के बीच डिस्कस कर लेंगे। एंड क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करने वाले एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, पूछ रहा है जो लो उत्पादन होता है ना, लो आयक्स, वो समृद्ध भंडार कहाँ पे है? तो गैस धारवाड़ क्रम में भंडार है। एक एक्स्ट्रा के रूप में हालांकि क्या इस टाइप का क्वेश्चन कम दिखेगा, बट हाँ बिहार से, जाहिर सी बात है बिहार एग्रीकल्चर का एग्जाम है तो बिहार से क्वेश्चन जरूर पूछने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन 7 देखें, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, सीमेंट के लिए, चमड़ा के लिए या जूट के लिए? तो रेशम सीमेंट उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और डालमिया नाम से सीमेंट भी चला है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी आप लोग बिहार से होंगे तो देखते होंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन भी क्यों, बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है और इसके अतिरिक्त चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है यहाँ पे। ठीक है, अब इतना भी बड़ा उत्पादन नहीं, इतना भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं जितना बड़ा कंपेयर की जाए अदर राज्य में, जैसे कि केमिकल कंपनी, जैसे कि केमिकल का जो कंपनी है वो गुजरात में बहुत ही बड़ा है गैस, रिलायंस का। ठीक है, अंबानी का ही है कंपनी जो केमिकल वगैरह काफ़ी ज़्यादा उत्पादन करता है। हालांकि इनके अलावा काफ़ी सारा और भी कंपनी है। क्वेश्चन 8 बात करने वाले, भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है गाइस, ऑलमोस्ट आपको पता होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट भारत में, सॉरी गैस ये तो नेपाल का हो गया, अब पूरा वर्ल्ड का मान लीजिए माउंट एवरेस्ट हो जाए, बट भारत का पूछ रहा है। गार्डविन ऑस्ट्रेलिया को टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने इनके बारे में मेंशन भी किया है। गार्डविन ऑस्ट्रेलिया भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। यह क्षेत्र पाकिस्तान में अवैध कब्जा है यहाँ पे गैस, है ना। मगर आप पूछे जो अवैध कब्जा नहीं है तो फिर आप कंचनजंगा को टिक लगा लीजिएगा। ठीक है गैस, ये अभी पाकिस्तान में एक्चुअली कब्जा में है अभी फिलहाल। बट देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है गैस? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है गैस यहाँ पे, है ना। नौ क्वेश्चन 10 यहाँ पे बात करने वाले, भारतीय संविधान में शामिल है अनुच्छेद 355 22 भाग 12 सूचियाँ, 371 372 381 नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 395 अनुच्छेद है। हालांकि मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया। भारत के संविधान में लगभग 450 से भी अधिक अनुच्छेद है, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए संविधान का मूल पाठ 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां संशोधन के द्वारा नए अनुच्छेद को जोड़कर और कुछ नए अनुच्छेद को निकाला भी गया है। अनुसूची भी जोड़ा गया है और उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है एंड इस पॉइंट को टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 11 बात करें, इकबाल 11 देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इकबाल के द्वारा दिया गया था या एस.के. गांधी के द्वारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था या एस.सी. बोस के द्वारा दिया गया था? अगर मैं इनके आंसर की बात करने वाला हूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, इनकलाब जिंदाबाद का रचना प्रसिद्ध
कवि कौन था गैस? मोहम्मद इकबाल ने की थी, मगर किंतु पहली बार यह नारा के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया था गैस, है ना। नाउ क्वेश्चन 11 यहाँ पे बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्वेश्चन 12 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में, पटना में, रांची में या बांकीपुर में हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? बांकीपुर हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर होगा, डी को टिक लगा लीजिएगा गैस, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मगुलकर ने किया था। इस पॉइंट को टिक लगा लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो गैस आज के लिए केवल इतना ही। बाकी अगर आपको क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जनरल स्टडी का तो ज्वाइन कर सकते हैं 999 रुपये में। अगर अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो BAO आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, ठीक है, 2023, तो आपको मिल जाएगा गैस 30% का डिस्काउंट, ठीक है, और 700 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर के लिए अगर आप GS पढ़ते हैं, ना कि सिर्फ बिहार ब्लॉक में ही काम आएगा, इनके अलावा अदर एग्जाम में भी आपको काम आ जाएगा, ठीक है। केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 199 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, केवल GS का तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ जो बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर है सिर्फ यही नहीं, अदर एग्जाम में भी काम आ सकता है। तो पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर से व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं मेरी टीम से। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।